हेलो एवरीवन, वेलकम टू careermark.com। नीट 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो आप 7 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करते टाइम बहुत सारे बच्चों से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के समय। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अप्लाई करने के टाइम सबसे फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी रजिस्ट्रेशन करना। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उसी के साथ आपको पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को क्रिएट करना होता है। उसी एप्लीकेशन नंबर को आप यूज़ करते हो आगे की प्रोसेस में। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो तो उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को लॉगिन करके आप आगे की सारी प्रोसेस करते हो और इन फ्यूचर भी आप इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करते हो। स्टेप 2 आता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके आप लॉगिन करते हो। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, चूजिंग द क्वेश्चन पेपर मीडियम, यानी कि आपको किस मीडियम में एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन सिटीज़ आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करते हो और साथ साथ इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं वो आपको अपलोड करनी होती है। जैसे स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन आफ्टर 1 जनवरी। आपको अपनी स्कैन फोटोग्राफ सबमिट करनी होती है और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वो रीसेंट होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2025 के बाद की फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, सोशल कैटेगरी यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट और जो PWD सर्टिफिकेट होती है, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कैसे अपलोड करने हैं, किस तरीके से अपलोड करने हैं, जैसे उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले से ही सारी डॉक्यूमेंट्स इन सारी तरीक़ों से कलेक्ट करके रख ले ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आप अच्छे से एक बार चेक कर ले सबमिट करने के पहले कि कहीं आपकी फोटोग्राफ ब्लर तो नहीं है या फिर सही से विजिबल है या नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे और डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको करेक्शन के लिए वहां पे परमिशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। फिर स्टेप 3 आती है आपकी फ़ी पेमेंट। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको जो फ़ी पेमेंट है वो फ़ी आपको देनी होती है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी भी तरीके से दे सकते हो, फ़ी सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग चार्ज और GST भी वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसको आपको डाउनलोड, सेव या प्रिंट आप किसी भी फॉर्म में रखे रहना इन फ्यूचर यूज़ के लिए। और ये जो 3 स्टेप है आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर अलग अलग सेपरेट टाइमिंग में भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है कि जब आप रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। आपको किसी भी स्टेज में करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी जब आप सबमिट कर दोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबमिट करने के पहले आप एक बार सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लो, क्योंकि सबमिट आप कर दोगे तो उसके बाद आपको करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में यही है कि आपको हमेशा केयरफुल रहना है हर एक स्टेज में। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3 है कि आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, फिंगर्स इम्प्रेशन, ये सारी और जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे उसको एक बार इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अपलोड करना।
तो अपलोड करने के पहले जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दी गई है, किस साइज में अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वेरीफाई करना ओटीपी से वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही प्रोवाइड की जाएगी। तो यही सारी थी कुछ सिली मिस्टेक्स जो बच्चे हमेशा फॉर्म फिलअप के टाइम कर देते हैं। आई होप सो कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं हूँ स्मृति प्रिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।